नमस्कार दोस्तों, मैं आदिश मेरे YouTube चैनल आदिश टेक्नो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक्सेल के वो फॉर्मूले जो कि आपको कभी न कभी रिक्वायरमेंट लगते रहते होंगे। दोस्तों, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये 5 फॉर्मूले दिए हुए हैं, सम, काउंट, एवरेज, मीन और मैक्स। इन पांचों फॉर्मूलों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये पांचों फॉर्मूले इनके नाम से ही आपको समझ में आ रहे होंगे कि इनका वर्किंग क्या है, इनका यूज कैसे किया जाता है। फिर भी मैं आपको एक बेसिक डिटेल देना चाहूंगा, जिससे सम फॉर्मूला जो है एडिशन के लिए यूज किया जाता है, काउंट फॉर्मूला काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है, एवरेज फॉर्मूला एवरेजिंग के लिए यूज किया जाता है, मीन फॉर्मूला जो हमने एरिया सिलेक्ट किया हुआ है उसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, और मैक्स फॉर्मूला जो है जो हमने एरिया सिलेक्ट किया हुआ है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये पांचों फॉर्मूले जो हैं ये पांचों फॉर्मूले एक ही पैरामीटर पे काम करते हैं। वो एक पैरामीटर है सिलेक्शन ऑफ एरिया। इन पांचों फॉर्मूले के अंदर कॉमन बात क्या है कि ये सबका तरीका यूज करने का एक जैसा है। यदि आप किसी एक भी फॉर्मूले को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप पांचों फॉर्मूलों को बड़ी आसानी से लगा पाएंगे। तो जो सिलेक्शन ऑफ एरिया जो पैरामीटर है हमारा, इसमें मैंने आपको 3 से 4 एग्जांपल इसमें डिटेल में मैंने समझाया है कि कैसे उसको यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं कि जो हम हर एक सेल का एक एक्सेल के अंदर एक एड्रेस होता है। यदि हम उस एड्रेस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हमें सिलेक्शन ऑफ एरिया करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, आप जैसे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एरो दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक कॉलम का एक एड्रेस होता है। जैसे ये एरो दिया हुआ है, इस कॉलम का एड्रेस है G, इस कॉलम का एड्रेस है H, इस कॉलम का एड्रेस है I। इसका नाम है दोस्तों, ये हर एक कॉलम का एक नाम होता है। आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर आपको यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है GHI। ऐसे हर एक कॉलम का एक नाम होता है। और आप दोस्तों इधर साइड में आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर आपको रो नंबर दिखाई दे रहा है 7, 8, 9। जहाँ पे मेरा कर्सर है वहां देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मैन्युअली इसको मेंशन भी किया हुआ है। तो दोस्तों, हर एक सेल का एड्रेस जो है उसके कॉलम का नाम और रो नंबर इन दोनों के कॉम्बिनेशन के आधार पे बनता है। जैसे ये इस कॉलम का नाम हो गया G, तो इस सेल एड्रेस का नाम हो गया G7, क्योंकि इसका कॉलम का नाम तो G और रो का नंबर क्या है 7 है। तो इस सेल का एड्रेस हो गया G7, इस सेल का एड्रेस हो गया H7 और इस सेल का एड्रेस हो गया I7। हम नीचे वाले रो की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कॉलम का नाम तो G ही है और यहाँ पर रो नंबर चेंज हो जाएगा, G8 हो जाएगा। यहाँ पर इसका रो नंबर हो गया H8 और इसका यहाँ पर रो नंबर हो गया I8। तो दोस्तों, इस प्रकार से हर एक सेल का जो एड्रेस है वो यहाँ पर एक्सेल ऑटोमेटिक उसको आइडेंटिफाई करता है। तो यदि आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको एरिया ऑफ सिलेक्शन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ टेस्ट रिपोर्ट से इसको और बेहतर समझते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर एक टेस्ट रिपोर्ट दिखाई दे रही है, जिसमें हमने यहाँ पर एक सीरियल नंबर प्रोडक्ट में 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। यहाँ पे एक प्राइस का कॉलम दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले हमारा पहला फंक्शन सम का यूज करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वल का यूज करेंगे, फिर यहाँ पर सम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर हमारा जो एरिया है, हम कौन से एरिया को सम करना चाहते हैं। हमने जैसे यहाँ पे कर्सर रखा है H5 पे, हम शिफ्ट के साथ इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे। आप देख रहे हैं जहां पर ये पूरी बाउंड्री जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, H5 से H9 पूरा एरिया हमने सिलेक्ट किया। अब हम इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो जैसे हम इंटर करेंगे तो ये पूरे एरिया का यहाँ पर सम हो गया H5 से H9। तो दोस्तों, आपने देखा, अब यहाँ पर यदि हम कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर चेंज करा, तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होते जा रही है। इस प्रकार से ये फॉर्मूला काम करता है। यहाँ पर हम दूसरा फंक्शन देखेंगे, काउंट। हमने इक्वल का यूज किया, यहाँ पर लिखा काउंट, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर हमने यहाँ पर सिलेक्शन एरिया करा H5 से H9, फिर एंटर कर दिया। तो आपने देखा कि यहाँ पर काउंट आया है, क्योंकि हमने इस फंक्शन में आपने देखा होगा कि ये वैल्यू का काउंट करता है, जितनी भी जगह वैल्यूज हैं उसका काउंट करता है दोस्तों। लेकिन ये जो वैल्यू काउंट करता है सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करता है, टेक्स्ट वैल्यू काउंट नहीं करेगा।
तो आपने देखा इसमें कि 5 वैल्यू है, तो इसने काउंट फिगर में उसका रिजल्ट में दे दिया 5। यदि यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट फिगर लिख दिया, तो यहाँ पर उसने उसको काउंट नहीं किया, यहाँ पे 4 वैल्यूज ही उसने काउंट करी है। और यदि हम इसको कुछ नंबर दे देंगे तो ये नंबर जरूर इसको काउंट कर लेगा। हम थर्ड फंक्शन देखेंगे यहाँ पे हमारा एवरेज। तो हमने यहाँ पे इक्वल का यूज किया, यहाँ पर पूरा हमने एवरेज लिखा, ब्रैकेट लगाया, फिर हमने सिलेक्शन एरिया करा H5 से H9, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो इस पूरी वैल्यू का इसने एवरेजिंग कर दिया 39.6। यदि हम यहाँ पे कोई फिगर चेंज करेंगे तो उसका एवरेजिंग भी वो चेंज करता जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हमारा चौथा फंक्शन आता है मीन फंक्शन। तो दोस्तों मीन फंक्शन किस चीज के लिए यूज होता है कि जो इस सिलेक्शन एरिया में सबसे छोटी वैल्यू होगी, जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्शन एरिया कर लिया H5 से H9, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है 12। तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू क्या आ गई 12। अब यदि हम इसको एक एग्जांपल में चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हमने 5 कर दिया, तो आपने देखिए सबसे छोटी वैल्यू 5 हो गई थी, तो यहाँ पे 5 आ गया। हमने इसको एक और चेंज करते हैं 2 कर दिया, तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू चेंज हो गई। तो इस तरह से सबसे छोटी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए मीन फंक्शन का हम यूज करते हैं। पांचवा फंक्शन हो गया हमारा मैक्स। हमने इक्वल का यूज किया, यहाँ पे लिखा मैक्स, फिर हमने ब्रैकेट लगा के सिलेक्शन एरिया सिलेक्ट कर लिया H5 से H9, फिर ब्रैकेट क्लोज। ये हमने H5 से H9 आप देख रहे हैं सिलेक्ट करा। ये फंक्शन इसलिए यूज होता है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है सिलेक्शन एरिया में, उसको। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ी वैल्यू 120 है, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया 120। अब इसको हम चेंज करके 150 कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी उसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा ये पांचों फंक्शन लगाने का तरीका एक जैसा था, सिर्फ हमने आगे नाम चेंज करा, सिलेक्शन एरिया वैसा का वैसे ही रखा, तो यहाँ पर सबके रिजल्ट चेंज हो गए। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पांचों जो फंक्शन है वो एक ही पैरामीटर पे काम करते हैं, एरिया ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ पर हमने एरिया ऑफ सिलेक्शन का एक सिंगल पैरामीटर समझा। अब हम देखेंगे कि इन फंक्शन में अलग अलग टाइप से एरिया को या अलग अलग लोकेशन से एरिया को कैसे सिलेक्ट किया जाए वो हम और बेहतर देख लेते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक सिंगल टाइप से एरिया सिलेक्शन करना देखा, अब यहाँ पर हम एक बार और उसको देख लेंगे। यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि सिलेक्शन एरिया 1 आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है इक्वल सम M3 और M7। M3 से M7 तक की सेल ऑटोमेटिकली इसमें दी हुई है। तो यहाँ पर हम इसको एक बार और देख लेते हैं। हमने लिखा सम, इक्वल लिखा, ब्रैकेट लगाया, हमने M3 से M7 तक की सेल पूरी सिलेक्ट कर ली और उसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर हम जो भी वैल्यू डालेंगे आप देख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली प्लस प्लस होती जा रही है। तो ये चीज तो हम ऑलरेडी टेस्ट रिपोर्ट में देख चुके हैं, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर रिपीट कर दिया। ये हमारा टाइप 1 टाइप का सिलेक्शन हो गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीपल सेल वैल्यू पिकअप करना है, तो आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर ये बॉक्स दिए हुए हैं। अब यदि हमें कंटिन्यूएशन में सेल को सिलेक्ट नहीं करना है, हमको अलग अलग लोकेशन से सेल को सिलेक्ट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जब ये देखिए, आप बॉक्स, हर एक सेल का एक एड्रेस होता है, तो आप जब यहाँ पे देखेंगे ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर आपको यहाँ पर उसका एड्रेस दिख रहा है, यहाँ पे Q3, Q5, Q7, इस तरह से ये एड्रेस ऑटोमेटिक दिया हुआ। आप खुद से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप Q कॉलम में खड़े हैं और 9th नंबर के रो पे पड़े, तो ये Q9 इसका सेल एड्रेस हो गया। अब यदि हमें अलग अलग लोकेशन से एरिया को पिक करना है तो कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे फॉर्मूला देख रहे हैं, इक्वल लिखा हुआ है सम Q3, फिर हमने कॉमा का यूज करा, फिर Q5, इस तरह से हम मल्टीपल सेल वैल्यू पिक कर सकते हैं। हम यहाँ पर एग्जांपल भी देख लेते हैं। हमने सम लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया, हमने इस वैल्यू को सिलेक्ट किया Q3, फिर हमने सिलेक्ट किया यहाँ पे Q5, फिर हमने सिलेक्ट किया Q7, फिर हमने सिलेक्ट किया यहाँ पर Q9। अब हम ऊपर आ गए दूसरे वाले कॉलम पे, S वाले कॉलम पे S3 सिलेक्ट किया, फिर S5, फिर हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर S7 और यहाँ पे फिर हमने सिलेक्ट कर लिया S9। इसको क्लोज कर दिया। दोस्तों जब आप ये सिलेक्शन करें तो थोड़ा सा ध्यान से करें, क्योंकि यदि यहाँ पर आपकी एक वैल्यू भी चेंज हो जाती है तो आपका पूरा रिपोर्ट चेंज हो सकता है। तो हमने यहाँ पर पूरा सिलेक्शन एरिया लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखें, फिगर डाल के देखें, यहाँ पर आप फिगर डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो आपने वहाँ पे एडिशन किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली करता जाएगा।
देखिए यहाँ पे 60 हो गया। यहाँ पर भी हम डाल के देख लेते हैं। तो ये टोटल ऑटोमेटिकली अलग अलग लोकेशन से आप इस तरह से कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर ये Q3 सेल था, अभी Q4 तो हमने सिलेक्ट किया नहीं, यदि हम यहाँ फिगर डालते हैं तो देखिए वहां पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि हमने ये वैल्यू, ये सेल एड्रेस हमने सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। तो हम जो एरिया सिलेक्ट करेंगे मल्टीपल लोकेशंस पे, वही एरिया वहां पर आएगा। तो ये टू टाइप का सिलेक्शन एरिया हो गया। हम एक और देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पूरा कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है हमने, X, Z और AB। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर उसको पूरा कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर उसको करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने कंट्रोल स्पेस से पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर रो का नंबर नहीं आता क्योंकि हमने पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे कंट्रोल स्पेस हम सिलेक्ट करते हैं तो पूरा कॉलम लास्ट वन से पूरा एंड तक है। फिर हमने कॉमा का यूज जरूर करेंगे। जब भी हम सेल वैल्यू चेंज करते हैं तो यहाँ पे कॉमा का यूज करना हमारा कंपलसरी है। फिर हमने पूरा जेड वाला कॉलम भी सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर हमने AB वाला कॉलम भी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हम इंटर करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर हम कोई भी फिगर डालते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि ये दोनों तीनों कॉलम में जो भी वैल्यू है ऑटोमेटिकली प्लस होती जा रही है। तो इस तरह से दोस्तों हम पूरा कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अलग अलग कॉलम्स को भी एडिशन कर सकते हैं। तो सिलेक्शन एरिया 3 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप सिलेक्शन एरिया 4, AE4 से AK8 तक हमने पूरा एरिया सिलेक्ट किया हुआ है। इस तरह से भी आप पूरी टेबल का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने पूरा एरिया यहाँ पे से सिलेक्ट कर लिया और फिर इसको इंटर कर दिया। ये आप देख रहे हैं जैसे जैसे पूरी टेबल के अंदर हम जहां भी फिगर डालेंगे ये ऑटोमेटिकली ऐड होता जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से और भी तरह से आप कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तरीके से 3 से 4 तरीका बताया है, क्योंकि मैंने आपको सेल एड्रेस समझाया इसलिए ताकि आप इसको बेटरली समझ सके और आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पे भी सेल वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कहाँ से आपको डेटा पिक करना है वो आपकी रिक्वायरमेंट है। और ये पांचों फंक्शन में सिर्फ इसका सिलेक्शन एरिया आपको चेंज करना है, नाम आप चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिगर्स आपके चेंज होते जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन पांचों फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर इसको यूज कर सकते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करिएगा, वहां पर हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पांचों फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। और यदि आप हमारे इफ से रिलेटेड या VLOOKUP से रिलेटेड वीडियो भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है और भी फॉर्मूलों का लिंक दिया हुआ है। वहां से आप उन्हें देख के उसको और अपनी एक्सेल की स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन वाली बेल को क्लिक करें ताकि आने वाले नए वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।